गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास बेहद ज्यादा काम आने वाली है आपको, क्योंकि ये हाईली रिक्वेस्टेड क्लास है। मुझे आए दिन रिक्वेस्ट मिलती रहती है किस चीज की, मैम जीरो से इंग्लिश सीखना है। भाई आज की क्लास जो है वो आपको जीरो से ही इंग्लिश सिखाएगी। ठीक है, आज हम लोग जीरो से इंग्लिश सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे, हमारे किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर हमें आप कर सकते हैं फॉलो। चलिए शुरू करें आज की क्लास। आज मैं आपको 3 बेसिक स्टेप्स बताऊंगी, मात्र 3। ये 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे आप पक्के तौर पर अंग्रेजी बोलने लगेंगे आज अभी इसी क्लास के बाद से, है ना। बेसिक कम्युनिकेशन जो है वो आप लगभग आपको आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या चीजें जरूरी होती हैं बताइए अंग्रेजी बोलने के लिए। सबसे पहली चीज, आपके पास शब्द होने चाहिए ताकि आप किसी को मतलब किसी से अनुवाद कर सके, किसी से बात कर सके, किसी से कम्युनिकेट कर सके। दूसरे, आपके पास कुछ और वर्ड्स होने चाहिए जिससे आप जो चीज कर रहे हैं वो बता सके। और तीसरा और सबसे अहम, इन दोनों शब्दों को मिला करके आपको वाक्य बनाना आना चाहिए। यही बेसिक सी बात है, यही बेसिक सी चीज है जो हमें आनी चाहिए अंग्रेजी, बेसिक अंग्रेजी बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जीरो से इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो अगर, तो भी आप इस क्लास से काफी कुछ सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3 बेसिक से स्टेप बताऊंगी। सबसे पहला, ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते हैं। ये जो हैं ये क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्य कतई नहीं बना सकते हैं। क्योंकि किसी को अगर आपको किसी से कोई बात करनी है तो आपको संबोधन की जरूरत तो पड़ती ही है। किसी को संबोधन तो करेंगे ना, किसी से बात तो करेंगे, कोई एक तो होगा जिससे आप बात कर रहे होंगे। तो ये वो सारे शब्द हैं। कौन से हैं शब्द ये देख लीजिए। सबसे पहला, आई यानी कि मैं। आई यानी कि मैं, जैसे आप बोलेंगे मैं जाता हूं, तो यहां पे आप किसकी बात कर रहे हैं? अपनी बात कर रहे हैं। मी यानी कि मुझे, मुझे दो, है ना, गिव मी, मुझे ये दो, गिव इट टू मी। मेरा यानी कि माई, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है या मेरा मतलब मेरा मोबाइल है, मेरी कार है यानी कि माई। माइन यानी कि मेरी। अच्छा एक बात और बता दूं, माई जो है वो मेरा मेरी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, माइन भी जो है वो मेरा मेरी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन कहां पे आती है कि मैम अगर लड़का है तो मेरा यूज करेगा और लड़की है तो मेरी यूज करेगी। नहीं, अच्छा अगर आपको बोलना हो कि ये मेरा फोन है तो आप कहेंगे, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, आप तो यही कहेंगे ना कि ये मेरा मोबाइल है। अगर आपके पास कार है तो क्या कहेंगे? ये मेरी कार है, चाहे आप लड़की हो या लड़के हो, ये मेरी कार है। दोनों के लिए लाइन सेम रह जाएगा। तो इससे आप क्या समझते हैं? विषय वस्तु जो भी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा लगेगा या मेरी लगेगा, ना कि जो व्यक्ति इसको बोल रहा है उसके ऊपर। चाहे इसको लड़का इस्तेमाल करे या लड़की इस्तेमाल करे, यानी कि मेल इस्तेमाल करे या फीमेल इस्तेमाल करे, अगर ये विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा होगा या मेरी होगा। ठीक है, माइन के साथ भी सेम केस है। अच्छा, माइन और माई में क्या डिफरेंस है भाई? माइन जो है वो ऐसे वाक्यों के लिए इस्तेमाल होगा जो पॉजिटिवनेस दिखाते हैं, जो मालिकाना हक जो है वो थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं, वहां पर आप माइन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगला है माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। माई सेल्फ, मैं खुद। अच्छा, हम लोग, हम सब, इस्तेमाल होगा शब्द वी का, WE, वी बोलते हैं ना, हम लोग यहां जा रहे हैं, तो क्या इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में? हिंदी में तो इस्तेमाल कर लिया वी, हिंदी में तो इस्तेमाल कर लिया हम लोग, लेकिन अंग्रेजी में क्या इस्तेमाल करेंगे? वी। हमें यानी कि अस, मतलब यहाँ पे प्लूरल बात हो रही है, समझ रहे हैं? एक से ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो वहां पे प्लूरल शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। तो हमें यानी कि अस, हमारा या हमारी यानी कि आवर, हमारा या हमारी यानी कि आवर्स, है ना, हम खुद यानी कि आवर सेल्व्स। अगेन से मैं बता दूं, हमारा या हमारी इन दोनों ही जगहों पे आवर का इस्तेमाल हो जाएगा आराम से। डजंट मैटर कि आप लड़की हैं या लड़के, अगेन से ये विषय वस्तु के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि उस वाक्य में हमारा लगेगा या हमारी लगेगा। जैसे ये हमारी कार है, ये हमारा फोन है, ये हमारा घर है। फोन तो भाई एक ही जन का हो सकता है, हमारा फोन नहीं हो सकता है ना। तो ये हमारा घर है, ये हमारी कार है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सेकंड पर्सन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो है आपको मतलब एक व्यक्ति को अगर आप संबोधित कर रहे हैं तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा, और अगर आप मतलब प्लूरल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाक्यों में प्लूरल का इस्तेमाल हो रहा है, तो कैसे होगा। जैसे तुम, यानी कि तुम, आप, तू, यू इस्तेमाल हो जाएगा। योर, तुम्हारा या तुम्हारी, है ना। यू, तुम लोग, आप लोग, तुम सब। योर्स, तुम्हारा या तुम्हारी। योर सेल्फ, तुम खुद, आप खुद। यहां पे भी तुम्हारा और तुम्हारी का जो हिसाब है वो ऐसे हो जाएगा कि अगेन से ये डिपेंड करेगा विषय वस्तु के ऊपर। क्या ये तुम्हारी कार है, क्या ये तुम्हारा फोन है, आ गया बात समझ में, विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं, अगर किसी और व्यक्ति को आप संबोधित कर रहे हैं, मतलब जैसे कि वह, है ना, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, वह, उसे, यानी कि ही। ये ध्यान रखिएगा, ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर यानी कि पुरुष के लिए होगा। वह या उसे अंग्रेजी में हो जाएगा शी, कब, जब किसी महिला यानी कि फीमेल की बात हो रही होगी। यह यानी कि इट, इसका यानी कि इट्स, इटसेल्फ यानी कि यह खुद। अच्छा, एक इंसान से ज्यादा इंसान हो तो दे, यानी कि वे लोग, वे सब, ये लोग कहां से आ गए हैं, तो यहां पे दे का इस्तेमाल होगा। वे लोग कहां जा रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात आप कर रहे हैं तो दे का इस्तेमाल हो जाएगा। इसके अलावा जब आप बिलोंगिंग की बात करें, उसे, उसको मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल होगा तो हिम का इस्तेमाल हो जाएगा। उसे, उसको फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा तो हर का इस्तेमाल हो जाएगा। उसका, उसकी बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, ये उसका फोन है, ये उसकी किताब है, हर्स का इस्तेमाल होगा, HERS, हर्स। अगर मेल मेंबर की बात करें तो उसका, उसकी, यहां पर एक अलग शब्द है, दैट इज हिज, HIS, हिज, ये इस्तेमाल होगा जब मेल मेंबर की बात करेंगे। फीमेल के लिए हर अंग्रेजी में शब्द है जो कि उसे, उसको, उसका, उसकी, इन चारों के लिए इस्तेमाल होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से बात करते हैं, चलिए देखिए कैसे। उसे या उसको अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हिम का इस्तेमाल होगा। उसका, उसकी अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हिज का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब महिला की बात हो तो उसे, उसको, उसका, उसकी, इन चारों शब्दों के लिए एक ही शब्द है अंग्रेजी में, हर, HER, हर, महिला के लिए इसी का इस्तेमाल होगा। हो गई बात क्लियर, कंफ्यूजन नहीं है अब यहां पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। उन्हें यानी कि देम, देयर यानी कि उनका, देयर्स यानी कि उनका, ये भी मतलब जो है यहाँ पे उनका ही रहेगा, लेकिन देयर्स का इस्तेमाल ऐसे वाक्यों में होगा जहां पे पॉजिटिवनेस ज्यादा होगी। ठीक है। वे खुद यानी कि देमसेल्व्स, वे खुद यानी कि देमसेल्व्स। अब ये शब्द तो मैंने आपको बता दिए, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो आपको जानना जरूरी है। इन नियम को आप जानेंगे तभी जाकर के आप प्रॉपर तरीके से वाक्यों को बना पाएंगे सही तरीके से। चलिए क्या है वो ये नियम समझ लेते हैं। आई का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं किसी भी वर्तमान काल के वाक्य में यानी कि प्रेजेंट के वाक्य में, तो आई के साथ एम, हैव बीन, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा आई के साथ? एम इस्तेमाल हो जाएगा, हैव इस्तेमाल हो जाएगा, हैव बीन इस्तेमाल हो जाएगा। आई का इस्तेमाल जब प्रेजेंट में कर रहे हैं। आई का इस्तेमाल जब पास्ट में करेंगे तो वॉज, हैड बीन का इस्तेमाल होगा, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल होगा, और ये डिपेंड करेगा कि वाक्य कौन सा है। ठीक है। अगला है आई का इस्तेमाल जब आप फ्यूचर के साथ करेंगे यानी कि भविष्य काल के साथ करेंगे तो उसके साथ विल हैव बीन, इन्हीं तीनों का इस्तेमाल होगा। बढ़ते हैं आगे। यू, वी और दे का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में, वर्तमान काल में, तो आर, हैव और हैव बीन का ही इस्तेमाल होगा। पास्ट में जब इस्तेमाल करेंगे वर, हैड बीन का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर में जब भी इस्तेमाल करेंगे यू, वी, दे का विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गई बात। अब बढ़ते हैं आगे और ही, शी, इट और किसी भी नाम का अगर आप इस्तेमाल करें
मतलब वाक्य बना रहे हैं, ही शी इट और किसी भी नाम से, प्रेजेंट में वाक्य बना रहे हैं तो इज, हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में बना रहे हैं, वॉज, हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर में बना रहे हैं, विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ये नियम बेहद जरूरी हैं। ये नियम आपको आने ही चाहिए जब आप वाकई बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और मैं तो खैर आपको बहुत सीरियसली पढ़ाती ही हूं, तो ये नियम जो है आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो हर बच्चे को परेशान करती है, हर किसी को इसमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब आपको मैं ऐसे 30 वर्ड मीनिंग बताऊंगी जो डेली हमारे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, डेली लाइफ में यूज होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, ईट यानी कि खाना। ईट का मतलब खाना। प्ले खेलना, राइट लिखना, स्टडी पढ़ना या पढ़ाई करना। तो क्या शब्द जान लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम? जी नहीं, शब्दों को इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है जानना। चलिए शब्दों का इस्तेमाल भी बताती हूं। मैं रोज एक सेब खाता हूं। I eat an apple daily. मैं रोज एक सेब खाता हूं। I eat an apple daily. वह क्रिकेट खेलता है। He plays cricket. वह क्रिकेट खेलता है। He plays cricket. हिंदी में एक पत्र लिखिए। Write a letter in Hindi. हिंदी में एक पत्र लिखिए। Write a letter in Hindi. वह रोजाना 1 घंटे पढ़ाई करती है। She studies for an hour daily. वह रोजाना 1 घंटे पढ़ाई करती है। She studies for an hour daily. क्लियर हो गई यहां तक बात? और शब्द देखिए। लाफ यानी कि हंसना। मैं ऐसे ही शब्द आपको करा रही हूं जो रोज इस्तेमाल होते हैं। लाफ यानी कि हंसना, बोलते हैं ना तुम हंस क्यों रहे हो, यानी कि लाफ। ठीक है। रोना, क्राई, तुम रो क्यों रहे हो, क्राई। तो रोने की अंग्रेजी आपको आनी चाहिए क्योंकि रोज इस्तेमाल होता है। क्या देख रहे हो, देखना, सी। क्या बोल रहे हो, कहना, से। ये ऐसे शब्द मैं चुन करके लाई हूं जो रोज इस्तेमाल होते हैं। कभी ना कभी आपको रोज पूरे दिन भर में 24 घंटे में इनका इस्तेमाल करना पड़ता ही है। ध्यान दीजिएगा अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया हो तो। वह बहुत हंसता है। ही लाफ्स अ लॉट। वह बहुत हंसता है। ही लाफ्स अ लॉट। रो मत, डू नॉट क्राई। रो मत, डू नॉट क्राई। आप तस्वीर में देख सकते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर। आप तस्वीर में देख सकते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर। उसने मुझे कहा। ही सेड टू मी। उसने मुझे कहा। ही सेड टू मी। अगला ग्रुप ऑफ शब्द है गाना यानी कि सिंग। गाना यानी कि सिंग। घूमना या टहलना यानी कि वॉक। खरीदना यानी कि बाय। लाना यानी कि ब्रिंग, है ना, कुछ लेकर के आए, ब्रिंग किया, है ना, कुछ लेकर के आए। ठीक है। खरीदना यानी कि बाय। इस्तेमाल देखिए। एक गाना गाएं, सिंग अ सॉन्ग। एक गाना गाएं, सिंग अ सॉन्ग। हमें रोजाना सुबह सैर करनी चाहिए। वी शुड टेक अ मॉर्निंग वॉक डेली। हमें रोजाना सुबह सैर करनी चाहिए। वी शुड टेक अ मॉर्निंग वॉक डेली। उसने एक कलम खरीदी। ही बॉट अ पेन। उसने एक कलम खरीदी। ही बॉट अ पेन। इसे यहां मत लाओ। डोंट ब्रिंग इट हियर। इसे यहां मत लाओ। डोंट ब्रिंग इट हियर। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखते हैं। वर्क यानी कि काम करना। रन दौड़ना। हेल्प मदद करना। धोना यानी कि वॉश, कपड़े धोते हैं ना, धोना यानी कि वॉश। चलिए इस्तेमाल देखें इन शब्दों का। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। तेज दौड़ो। रन फास्ट। तेज दौड़ो। रन फास्ट। दूसरों की मदद करें। हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद करें। हेल्प अदर्स। अपने हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स। अपने हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स। अगला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारे पास। नहाना यानी कि बात। नहाना यानी कि बात। बुलाना यानी कि कॉल।
बुलाना यानी कि कॉल। खाना पकाना यानी कि कुक, खाना पकाना यानी कि कुक। सुनना यानी कि हियर, सुनना यानी कि हियर। चलिए इस्तेमाल देखें। प्रतिदिन स्नान करें, बाथ डेली या टेक योर बाथ डेली, प्रतिदिन स्नान करें। उसे सोमवार को बुलाओ, कॉल हिम ऑन मंडे, उसे सोमवार को बुलाओ, कॉल हिम ऑन मंडे। खाने को ज्यादा मत पकाओ, डोंट ओवर कुक द फूड, खाने को ज्यादा मत पकाओ, डोंट ओवर कुक द फूड। मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस, आवाज सुनना हियर बताया था ना, मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस। अगला शब्दों का ग्रुप देखिए। गेट यानी कि पाना, कुछ मिला है ना, पाना। गो जाना, कम आना। पहनना यानी कि वियर, पहनना यानी कि वियर। उसे उसका पेमेंट साप्ताहिक मिलता है, ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। ठीक है, मिलता है गेट्स है ना, उसे उसका पेमेंट साप्ताहिक मिलता है, ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। वहां जाएं, गो देयर, वहां जाएं, गो देयर। यहां आओ, कम हियर, यहां आओ, कम हियर। अपना मास्क पहनो, वियर योर मास्क, अपना मास्क पहने, वियर योर मास्क। अगला ग्रुप देखिए। सीखना यानी कि लर्न, सीखना यानी कि लर्न। सोना यानी कि स्लीप, सोना यानी कि स्लीप। सोचना यानी कि थिंक, सोचना यानी कि थिंक। रुकना यानी कि वेट, रुकना क्या हो जाएगा, वेट। चलिए इनका इस्तेमाल देखें। एक शब्द रोजाना सीखें, लर्न अ वर्ड डेली, एक शब्द रोजाना सीखें, लर्न अ वर्ड डेली। हमें जल्दी सोना चाहिए, वी शुड स्लीप अर्ली, हमें जल्दी सोना चाहिए, वी शुड स्लीप अर्ली। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, आई डोंट थिंक सो। सोचना यानी कि थिंक। उसकी प्रतीक्षा करो, वेट फॉर हिम, उसकी प्रतीक्षा करो, वेट फॉर हिम। गिव यानी कि देना, गिव यानी कि देना। टेक यानी कि लेना, टेक यानी कि लेना। मुझे अपनी कलम दो, गिव मी योर पेन, मुझे अपनी कलम दो, गिव मी योर पेन। अपना बैग ले लो, टेक योर बैग, अपना बैग ले लो, टेक योर बैग। और अब हम लोग पढ़ेंगे डेली लाइफ सेंटेंस और उसको बनाने का फॉर्मूला, जो कि है वाव फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, वाव फॉर्मूला, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक क्रिया यानी कि वर्ब और अदर वर्ड्स, जो भी दूसरे शब्द होंगे वाक्य में वो अदर वर्ड्स में आ जाएंगे, यानी कि अन्य शब्द। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके आप कैसे इस्तेमाल कर, देखिए VOW वाव, ठीक है, तो V फॉर वर्ब और OW फॉर अदर वर्ड्स। इसका इस्तेमाल करके आप बेहद ही आसानी से आप किसी भी वाक्य को बना सकते हैं। कैसे, चलिए बताती हूं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, बड़ा ही सिंपल सा वाक्य है और इसका अनुवाद हम लोग अभी करना सीख जाएंगे, फटाक से, बिल्कुल तुरंत सीख जाएंगे। आपको क्या करना है, इसको जस्ट रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है वाक्य को। मेरी मदद करो मेरी, क्या कर देना है भाई, उल्टा कर देना है। मदद करो मेरी। अब मदद की अंग्रेजी मैंने आपको अभी भी कराई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मैंने आपको कराया ना, उसमें हेल्प यानी कि मदद करना, हेल्प। और मेरी अभी कराया इसी क्लास में, मेरा मेरी यानी कि मी, हेल्प मी, मेरी मदद करो, इसको उल्टा कर दिया, बन गया मदद करो मेरी यानी कि हेल्प मी। और एग्जाम्पल्स देखिए, बेहतर समझ आएगा। रोटी सेक दो, रोटी सेक दो, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर लीजिए जल्दी से, सेक दो रोटी। अब रोटी की अंग्रेजी क्या होती है, मैंने पहले कई क्लासेस में करा चुका है मैंने, है ना।
रोटी की अंग्रेजी होती है चपाती या ब्रेड, दोनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी इच्छा, जो आपको याद रहे आप उसका इस्तेमाल करें, है ना। सेक दो रोटी, उल्टा कर दिया, रोटी सेक दो रोटी, सेकना यानी कि बेक, बेक द चपाती, रोटी सेक दो रोटी, बेक द चपाती। सब्जी ले आओ, बड़ा ही आम सा वाक्य है ना, सब्जी ले आओ, आप में से बहुत किसी को सुनना भी पड़ता होगा रोज घर पे, सब्जी ले आओ, सब्जी ले आओ, उल्टा कर दीजिए, ले आओ सब्जी। अब लाना, उसकी अंग्रेजी अभी अभी कराई है, ब्रिंग, सब्जी यानी कि वेजिटेबल्स, ब्रिंग द वेजिटेबल्स, सब्जी ले आओ सब्जी, ब्रिंग द वेजिटेबल्स। बर्तन धो लो, ये भी बहुत किसी को सुनना पड़ता होगा, बर्तन धो लो, इसको उल्टा कर लीजिए, धो लो बर्तन, धो लो बर्तन। धोना, अब ये भी कराया, वॉश, धोना यानी कि वॉश। बर्तन को यूटेंसिल्स कह लीजिए, डिशेस कह लीजिए, है ना, लेकिन जब भी बर्तन धोने की बात आती है तो डिशेस का ही इस्तेमाल नॉर्मली होता है। आप यूटेंसिल्स भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो वॉश द यूटेंसिल्स कह लीजिए या आप चाहें तो वॉश द डिशेस कह लीजिए, दोनों ही सही है, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे साफ कर दो, इसे साफ कर दो, उल्टा कर लीजिए, साफ कर दो इसे। साफ करना, क्लीन, अभी अभी कराया, साफ करना क्लीन, इसे यानी कि इट, ये भी अभी अभी कराया, क्लीन इट, साफ कर दो इसे, क्लीन इट, इसे साफ कर दो, क्लीन इट। पंखा चला दो, पंखा, है ना, पंखा चला दो, उल्टा कर दीजिए, चला दो पंखा, पंखा यानी कि फैन, ये तो बड़ा आम है, सबको पता होगा। चला दो यानी कि स्विच ऑन, चला दो स्विच ऑन, स्विच ऑन द फैन, पंखा चला दो, स्विच ऑन द फैन। घर पर रहो, घर पर रहो, उल्टा कर दीजिए, रहो घर पर रहो, रहो घर पर। रहना, स्टे, घर होम, स्टे एट होम, घर पर रहो, स्टे एट होम, घर पर रहो, स्टे एट होम। क्लियर हो गई बात। तो ये 3 ऐसे स्टेप्स थे जिनका जो बिल्कुल बेसिक है, 0 से बिल्कुल शुरुआत होती है इस क्लास की, और वहां से लेकर के आपने वाक्य बनाने तक का सफर जो है मेरे साथ तय किया। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल कर लेना है कंठस्थ। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी आपको शब्द कराए, ठीक है, वो पहला जो शब्द था वो किसी को संबोधित अगर आप कर रहे हैं या अपने बारे में आप बता रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल होने वाला है। क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, उसके लिए जो अगला ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताया वो इस्तेमाल होने वाला है। फिर आखिर में तो वाक्य का इस्तेमाल करने ही वाले हैं, क्योंकि बात तो वाक्यों का ही इस्तेमाल करके करते हैं ना। तो वाक्य बनाना भी मैंने आपको बेसिक सिखा दिया। तो भाई इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी अंग्रेजी में 4 चांद लगा सकता है। तो 0 से इंग्लिश सीखने की शुरुआत हमने आज की, और हमने सीखा कैसे हम लोग बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल 0 से हम लोग शुरुआत करके इतने बेहतर तरीके से वाक्यों को बनाना सीख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत ही अच्छी क्लास है, मात्र 3 स्टेप्स में आप बेसिक अंग्रेजी जो है वो सीख सकते हैं। तो इसलिए इस क्लास को शेयर करना तो बनता है। शेयर कर दीजिए इस क्लास को, पहुंचा दीजिए अपने सारे दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, उन सब तक जो भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो जल्दी से पहुंचा दीजिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी कर लीजिए, ताकि ऐसी जब भी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीके की क्लासेस आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स, ये दोनों चीजें अपने आप में बिल्कुल मतलब कंप्लीट पैकेज है। एक तो कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है, इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए, ये दोनों चीजें जो है आपको प्राप्त हो सकती हैं। इसी के साथ मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी आपको प्राप्त हो सकती है। ये तीनों किताबें भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती हैं। और कोर्स के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स ये हमारा अगला कोर्स है, इसके लिए भी अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बच्चों के लिए अगर ग्रामर की कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, जो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोर्स है, उसके लिए भी आप जरूर जुड़ सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इससे जुड़ने के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं इस कोर्स के लिए, ताकि आपकी तैयारी जो है बेहद अच्छी तरीके से होती रहे। क्लियर हो गई बात? जुड़ते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। ठीक है? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।